बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 1 जो था वो हमारे पास था लाइफ प्रोसेसेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। इसका मैं आज आपके साथ एक्सरसाइज का सॉल्यूशन शेयर करने जा रही हूँ। तो आप सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 9 पे आ जाइए। तो हमारे पास जी यहाँ पर सबसे पहले है जी एमसीक्यूज के अंदर देख लेते हैं। पार्ट नंबर 1, वी नीड फूड फॉर, हम लोग को फूड किस लिए चाहिए होता है? ताकि हम लोगों की हेल्थ अच्छी हो सके, हम लोग ग्रोथ प्रॉपर हो सके और हमें एनर्जी मिल सके। पार्ट नंबर 2, व्हेन द प्लांट्स मेक फूड फ्रॉम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ, यानी कि प्लांट के जब वो अपना फूड बना रहा होता है तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। ऑक्सीजन किस तरह से प्रोड्यूस होती है? किसके टूटने से प्रोड्यूस होती है? वाटर के टूटने से, वाटर के मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से। ठीक हो गया, टूटने से। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं व्हाट विच कैरेक्टरिस्टिक मस्ट ऑल लिविंग थिंग हैव इन ऑर्डर टू अवॉइड एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मैंने आपको मतलब बताया था कि कोई एक स्पीशी है, जिस फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डियर है, उसका उसकी पॉपुलेशन, यानी कि हमारे पास डियर इतने कम हो जाएं कि हमारे पास डर हो कि हमारी अर्थ के ऊपर से डियर खत्म हो जाएंगे, उसको कहते हैं। उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड जो हमने यूज किया वो एक्सटेंशन का वर्ड यूज किया है। ठीक है, हो गया। अब वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जिससे हम लोग इस एक्सटेंशन को अवॉइड कर सकते हैं? वो रिप्रोडक्शन है, यानी ज्यादा से ज्यादा उस स्पेसिफिक स्पीशी को ज्यादा ज्यादा प्रोड्यूस करवाया जाए। विच वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग इज इन्वॉल्व व्हेन अ रैबिट रन अवे फ्रॉम द फॉक्स। जब खरगोश जो है वो फॉक्स से भागता है तो उसको क्या कहते हैं? सेंसिटिविटी, क्योंकि उसको पता होता है कि फॉक्स ने मुझे शिकार करना है। Which one of the characteristic of living thing is involved when you sweat after running? जब आप भागने के बाद आपको पसीना आता है तो उस कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग क्या कहेंगे? eliminating waste, वेस्ट का हमारी बॉडी से निकल जाना। Which of the following things can't move by itself? इनमें से कौन सी चीज है जो अपने आप खुद मूव नहीं कर सकती? वो है बाईसाइकिल। उसके बाद फिर आ जाते हैं the leaves of which of the following plants fold up on being touched? ऐसे वो कौन सा प्लांट है जिसके हम लोग जब हाथ लगाते हैं तो उसके लीव्स होते हैं वो सुकड़ जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं? वो है टच मी नॉट प्लांट। ठीक हो गया। टू कैटेगरीज इन विच ऑल थिंग्स कैन बी कैटेगराइज। दो वो कौन सी ग्रुप्स है जिसके अंदर हर चीज को हम लोगों ने कैटेगरी कर रखा है? वो है प्लांट्स और एनिमल्स। which one is taken inside by the living thing during breathing? breathing के वक्त हम लोग जब सांस ले रहे होते हैं तो हम लोग अंदर क्या लेके जा रहे होते हैं? अपनी ऑक्सीजन को। ठीक हो गया। the blooming of bud into flower shows that, ये जो बर्ड्स जो छोटी छोटी कलियां होती हैं फिर वो फ्लावर बन जाती हैं, ये क्या शो करता है? कि प्लांट्स जो है वो मूवमेंट करते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के अंदर पार्ट नंबर 1 है नेम द कॉमन लाइफ प्रोसेसेस ऑफ लिविंग थिंग। आपने कॉमन लाइफ प्रोसेसेस लिखने हैं लिविंग थिंग के। वो है लिविंग थिंग कैन ईट, ग्रो, ब्रीथ, मूव, फील, रिमूव वेस्ट, रिप्रोड्यूस एंड डाई। ये कॉमन वो एक्टिविटीज हैं जो कि हमें नजर आती हैं। उसके बाद अच्छा, ये वाला गौर से आंसर देख लीजिए और आप लोग ये अपनी नोटबुक पर नोट डाउन भी कर लीजिए। सेकंड है जी डिस्क्राइब ब्रीफली द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। आप लोगों ने इन कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करना है। वो कौन कौन सी? न्यूट्रिशन है, ग्रोथ है, ब्रीथिंग है, मूवमेंट है, सेंसिटिविटी है, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट है, रिप्रोडक्शन है और डेथ है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन के अंदर हमारे पास लिविंग थिंग नीड फूड टू गेट एनर्जी। हमें एनर्जी फूड चाहिए, जितने भी जानदार चीजें हैं, ताकि वो उनको एनर्जी मिल सके। ग्रोथ की बात करें, लिविंग थिंग ग्रो बिगर एंड टॉलर। जो जितने भी जानदार हैं वो आहिस्ते आहिस्ते करके बड़े होते जाते हैं। ब्रीथिंग कहते हैं, ब्रीथिंग के अंदर आ जाते हैं लिविंग थिंग टेक इन एयर टू स्टे अलाइव। वो अपने अंदर सांस लेके जाते हैं ताकि वो जिंदा रह सके। मूवमेंट के अंदर आ जाते हैं लिविंग थिंग कैन मूव ऑन देयर ओन। हर जानदार चीज अपने आप खुद मूव कर सकती है। सेंसिटिविटी की बात कर लेते हैं, लिविंग थिंग्स फील एंड रिएक्ट टू थिंग्स अराउंड देम। जितने भी ज्यादा चीजें हैं उनके इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा है वो उसके ऊपर रिएक्ट जरूर करते हैं। जैसे अगर हम लोग प्लांट्स की बात भी कर लेना कि प्लांट्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं। देखें, जब गर्मी होती है प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो अजीब जले जले से होना शुरू हो जाते हैं। वो रिएक्ट कर रहे हैं ना अपने उस हार्श इन्वायरमेंट के ऊपर। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, लिविंग थिंग रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडीज, अपनी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करते हैं। और रिप्रोडक्शन की बात करें, लिविंग थिंग मेक बेबीज एंड न्यू प्लांट्स, बेबीज और न्यू प्लांट्स बनाते हैं। और आर लिविंग थिंग वन डे डाई वन डे, एक ना एक दिन तमाम लिविंग थिंग्स ने, तमाम जानदार चीजों ने मरना है। ठीक हो गया। तो ये आपका वो आंसर है। देख लीजिए, एक एक लाइन के ज्यादा मुश्किल नहीं है।
ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन एनर्जी। प्लांट्स एनर्जी कैसे लेते हैं? प्लांट गेट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट बाय मेकिंग फूड इन देयर लीव्स। प्लांट सनलाइट के थ्रू फूड बनाते हैं और वो ये फूड कहाँ बन रहा होता है? उनके लीव्स के अंदर। ये वाला पूरा चैप्टर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है ब्रीफ में। अगर आप लोगों को नहीं समझ आया तो आप लोग मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, वहां पे आप लोगों को ये वीडियोस मिल जाएंगी। हाउ डू एनिमल्स ऑब्टेन एनर्जी। अच्छा, प्लांट्स की अब बात कर ली, अब एनिमल्स की बात करते हैं कि एनिमल किस तरह से एनर्जी लेते हैं। एनिमल गेट एनर्जी बाय ईटिंग फूड। एनिमल्स कैसे लेते हैं एनर्जी? वो अपनी खुराक किसी ना कोई खुराक खा के, कभी प्लांट्स खा लिए, कभी एनिमल्स खा लिए, जस्ट लाइक चिकन है, बीफ है, मटन है, ठीक हो गया, कभी फिश खा ली, इस तरह से वो अपनी एनर्जी लेते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं डिस्क्राइब द फॉलोइंग एज नीड फॉर प्लांट्स फॉर लाइफ। एयर, लाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स फॉर सॉइल और स्पेस टू ग्रो। अच्छा, इनको आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। एयर की बात करें, जब हम लोग एयर, प्लांट नीड एयर टू ब्रीथ। प्लांट्स को एयर चाहिए सांस लेने के लिए। लाइट चाहिए, प्लांट नीड सनलाइट टू मेक फूड, अपना फूड बनाने के लिए। वाटर चाहिए, प्लांट नीड वाटर टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। न्यूट्रिशन की बात करें, न्यूट्रिएंट्स की बात करें, प्लांट टेक न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल टू ग्रो। और स्पेस टू ग्रो की बात करें, प्लांट नीड स्पेस टू स्प्रेड देयर रूट्स, अपने रूट्स को फैलाने के लिए जमीन के अंदर। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके अंदर नंबर 1 है जी, व्हाट इज अवर बॉडी, व्हाट इज अवर फूड मेड ऑफ। हमारा फूड किस तरह से बना हुआ है? अवर फूड इज मेड ऑफ फ्रूट्स। फूड फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, ग्रेन्स है, मीट है, मिल्क है, और एंड अदर थिंग्स, और बाकी चीजें हैं दैट गिव अस एनर्जी एंड हेल्प अस ग्रो, जो कि हम लोग को एनर्जी देती हैं, जो कि हमें ग्रोथ में मदद कर रही होती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद फिर आ जाते हैं वेयर डू एनिमल्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम। एनिमल्स अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं? एनिमल्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट, जो फूड खा रहे हैं उससे लेते हैं। लाइक प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स को, पौधों को खाकर या किसी और एनिमल का शिकार करके। उसके बाद फिर आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर, व्हाट विल हैपन इफ देयर आर नो प्लांट्स। अगर कोई प्लांट ना हो तो क्या होगा? इफ देयर आर नो प्लांट्स, एनिमल्स एंड पीपल वुड नॉट हैव फूड और क्लीन एयर एंड लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो ना एनिमल्स होंगे, ना हमारे पास क्लीन एयर होगी, और अल्टीमेटली हमारे पास जमीन पर रहने का कोई ऐसा कोई सोर्स भी नहीं होगा कि हम लोग सर्वाइव कर सकें इधर। वाई इज डेथ नेसेसरी। डेथ नेसेसरी, मरना क्यों जरूरी है? डेथ इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ, ये कुदरती अमल है। इट मेक स्पेस फॉर द न्यू लिविंग थिंग टू बी बॉर्न एंड ग्रो। ठीक हो गया। अब देखिए, पुराने भी जिंदा रहें, जो पैदा हो रहे हैं वो भी जिंदा रहें, तो ऐसे तो नहीं ना हो सकता। ठीक है, मरना तो, ये तो इस्लाम में भी है कि हर जायदाद जीरो, हर चीज ने मौत का मजा जरूर चखना है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन के ऊपर। हाउ डज अ सीडलिंग ग्रो इनटू अ बिगर प्लांट। जो एक बीज, सीडलिंग कहते हैं बीज को, जो एक छोटा सा बीज होता है वो किस तरह से एक बड़े से प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। अ सीडलिंग ग्रो इनटू अ बिगर प्लांट बाय यूजिंग सनलाइट, वाटर, एयर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। अब जो इस बीज होता है वो अपने अंदर सनलाइट ऑब्जॉर्ब करता है, वाटर ऑब्जॉर्ब करता है, एयर को ऑब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिएंट्स को जो सॉइल के अंदर मौजूद होते हैं उनको ऑब्जॉर्ब करता है। दिस हेल्प द प्लांट मेक इट्स ओन फूड एंड ग्रो स्ट्रॉन्ग। इस तरह से प्लांट अपना फूड खुद बना रहा है तो वो सीड अपना आपको फिर आगे ग्रो करवा देता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, वेयर डू द मटेरियल दैट मेक अप द ट्री ट्रंक कम फ्रॉम। एक जो दरख्त का जो तना होता है उसके लिए जो मटेरियल है वो कहाँ से आ रहा होता है? द ट्री ट्रंक ग्रोज फ्रॉम फूड मेड बाय द लीव्स यूजिंग सनलाइट, एयर, वाटर। दिस फूड हेल्प द ट्रंक बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग। ये जो ट्री ट्रंक है ये अपना फूड कहाँ से लेता है? ये जो लीव्स अपना फूड बना रहे होते हैं, लीव फूड बना रहे होते हैं, लीव के अंदर सनलाइट की प्रेजेंस से उस तरह से वो फूड लेता है, और इस तरह से करके हमारे पास एक मोटा तना बनता है। तो ये था आज का लेक्चर। होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, ज्यादा से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आज का लेक्चर आप सबको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज।